तो आज की मैथ की एक्टिविटी में आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसके बारे में कल डिस्कस भी किया गया था। अभी ध्यान देंगे। अ वीक हैज डैश डेज। वीक मतलब सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में आपका पूरा वीक जो आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब 7 दिन। या मंडे से अगर जोड़ेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो टोटल 7 डेज। अ वीक हैज 7 डेज। मंडे टू संडे कितना दिन हो गया? 7 डेज। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे 7 डेज। अब दूसरा क्वेश्चन है 2 वीक्स। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ वीक है, एक के लिए वीक होगा तो 2 के लिए, 2 के लिए वीक्स हो जाएगा। ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। अब आप ये ध्यान देंगे, यहाँ क्योंकि वीक है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज लगा है, और यहाँ वीक्स है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव लगा है। अब आपने देखा था कि अ वीक है 7 डेज है, तो 2 वीक्स हैव, क्या आप लिखेंगे आंसर? 7 एक वीक के लिए है तो 2 वीक के लिए, 2 वीक के लिए 7 2 जा या 2 7 जा, तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, इक्वल टू 2 7 जा। आपको 7 का टेबल आता है, 7 2 जा या 2 का टेबल 7 बार आप पढ़िए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो यहाँ पर आपका आ गया 14 डेज। तीसरा क्वेश्चन है 3 वीक्स। 3 वीक्स हैव 3 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू डैश डेज। अब यहाँ पर फिर देखेंगे, वीक्स है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल लगा है हैव। 3 है तो वीक्स लिखेंगे, वीक नहीं लिखेंगे। अब आपको पता है 1 वीक में 7 डे, तो 3 वीक में 1 वीक में 7 डे, तो 2 वीक में 7 + 7 इक्वल टू 14 डेज, या फिर 7 2 जा 14 डेज, या 2 7 जा 14 डेज। यहाँ ध्यान देंगे 7 + 7 इक्वल टू 14 हो गया 2 वीक में, या 2 × 7 इक्वल टू 14, या फिर 7 × 2 इक्वल टू 14 डेज। ये आपका हो गया 2 वीक का दिन। तो उसी तरह से 3 वीक का कितना हो जाएगा? 7 + 7 + 7। क्यों? क्योंकि एक वीक में 7 डे, दूसरे वीक में भी 7 डे, तीसरे वीक में भी 7 डे। 7 + 7 + 7 कितना हो जाएगा? 7 + 7 14। आप जोड़ लेंगे अच्छे से, और 14 + 7 21, तो ये हो गया 21। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 7। तो 3 7 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो यहाँ पर हम 21 लिख देंगे। या फिर अगर आपको 7 का टेबल याद है तो आप 7 का टेबल से भी ऐसे लिख सकते हैं 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 are 21, दैट इज 7 + 7 + 7 + 7। फिर से आप समझिए, 7 3s are, दैट इज 7 + 7 + 7। ये एक्टिविटी पहले भी मैंने कराया है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है। मतलब 7 × 3, इट मीन्स 7 is added by 7 3 times. So 7 + 7 + 7 equal to 7 3 जा 21. Hence 3 weeks have 3 × 7 equal to 21 days. Now the same question is here. 4 weeks have 4 × 7 equal to 28 days. आप 4 का टेबल गिन लीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। बच्चों आप सभी
टेबल को डेली लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ याद ही करिए, आपको समझना भी ज़रूरी है, लेकिन फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर ये याद रहता है तो आपको सहूलियत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मंथ हैज़ डैश डेज। अ मंथ हैज़ डैश डेज। फिर देखेंगे यहाँ पर मंथ है मतलब सिंगुलर, मंथ्स रहता तो प्लूरल वर्ड होता, ये सिंगुलर है क्योंकि एक महीने के लिए है तो उसके साथ वर्ड भी हैज़ लगेगा। अ मंथ हैज़ डैश डेज। एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में आपको पता है जैसे जनवरी में 31 डे होते हैं, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, तो हम एक एवरेज लिख लेते हैं 30। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 और 31 डेज। अ मंथ हैज़ 30 और 31 डेज। और इससे भी विस्तार में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अ मंथ हैज़ 28, 29, 30 और 31 डेज। लेकिन एवरेज में जो लिखने की का तरीका है उसमें हम यही लिखते हैं, अ मंथ हैज़ 30 डेज, तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर। देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मंथ्स है। मंथ्स मतलब एक से ज़्यादा महीना। अगर मंथ रहता तो सिर्फ एक महीने की बात होती। इन अ ईयर, इन अ ईयर, इन वन ईयर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर। तो एक साल में आपके कितने महीने हो जाते हैं? तो पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने हो गए? 5 + 5 10, 10 + 2 12। इन अ ईयर देयर आर 12 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देयर आर डैश मंथ्स इन 2 ईयर्स। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे एक ईयर था तो यहाँ पर ईयर लिखा है, देख रहे हैं, और जब 2 हो गया है तो ईयर्स लिखा है। तो इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ड है, और ये प्लूरल वर्ड है। अब इसका आंसर देखिए कि एक मंथ में आपके एक ईयर में आपके 12 मंथ थे, तो 2 ईयर्स में आपके कितने मंथ होंगे? तो हम क्या करेंगे, 2 × 12 या फिर 12 + 12 या फिर 12 × 2। आंसर सेम होंगे क्योंकि चीज़ वही हुई। 2 × 12 = 24, या फिर 12 + 12, जब आप इसको ऐड करेंगे 12 + 12 तो आपको हो जाएगा 2 + 2 4, 1 + 1 2, तो ये हो गया 24। या 12 2 जा, जिसको टेबल याद है 12 का, 12 1 is 12, 12 2 जा 24, तो आपके आंसर क्या हो गए? 2 × 12 = 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश वीक्स इन 1 ईयर। फिर यहाँ देखिएगा कि 1 है तो ईयर लिखा है हमने, ईयर्स नहीं लिखा है, तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। यहाँ पे आर लिखा है क्योंकि हमें पता है कि वीक्स के लिए ये आ रहा है। आर आपका प्लूरल वर्ब होता है, मतलब एक से ज़्यादा के लिए। अगर यहाँ वीक होता तो देयर इज लिखते हैं, वीक्स है तो देयर आर लिखेंगे। अब 1 ईयर में कितने वीक होते हैं बच्चों? आपको पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, या फिर 366 डेज होते हैं। अब आप ये देखेंगे कि 365 डेज में कितने वीक हुए। एक वीक में आपको पहला क्वेश्चन में हमने बताया था कि 1 वीक में आपका 7 डे होता है, 7 डेज। यहाँ देखिए 7 है तो डेज हो गया। 1 वीक में 7 डेज है, 2 वीक में 14 डेज है, 3 वीक में 21 डेज है। वैसे ही आपका 4 वीक में 28 डेज है। तो आप ये बताइए कि एक साल में 365 डेज होता है तो आपको टोटल कितने वीक हुए?
अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग को अभी डिवीजन नहीं आता है, फिर भी मैं समझा देती हूँ। 7 5 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 7 ये हो गया 35, इसमें हम माइनस करते हैं, 6 में 5 गया 1, ये क्रॉस 5, 7 2 जा 14, फिर इसमें माइनस करेंगे, 5 में 4 गया 1। कहने का मतलब 52 अगर 7 से डिवाइड करते हैं, मतलब कि 365 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 7 इक्वल पार्ट में क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि एक वीक में 7 डे होते हैं और एक साल में 365 डेज होते हैं। तो आपको एक वीक में एक साल में कितने वीक हुए, मतलब 7 इक्वल पार्ट हमने कितने डिवाइड किए, मंडे टू संडे कितना दिन हुआ, तो आपका हो गया 52 वीक। तो आप इसको याद कर सकते हैं, अगर आपको डिवीजन आता है तो आप समझ सकते हैं। वैसे आप आगे हम आपको डिवीजन भी सिखाएंगे। तो हम लिखेंगे देयर आर डैश वीक इन ए ईयर, अभी हमने आपको समझाया था, देयर आर 52 वीक्स इन 1 ईयर। कायदे से एक साल में अगर 365 डेज का अगर ईयर है, जैसे कि जो लीप ईयर नहीं है, तो आपका आता है 52 वीक्स और 1 डे। और अगर लीप ईयर है तो आपका आ जाता है 52 वीक्स 2 डेज। इस साल से अगले साल में दिन भी डेट के हिसाब से 1 दिन या 2 दिन ही चेंज होता है। आपको समझ में आ गया है? क्या हम इसमें आंसर लिखेंगे? देयर आर 52 वीक्स। अब यह देखिए कि 1 से ज़्यादा है तो वीक्स आया, इसके लिए आर आया, इज नहीं आया। और यहाँ 1 ईयर है तो ईयर्स नहीं होगा। तो आपको ग्रामेटिकल भी पॉइंट समझते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश डेज इन 1 ईयर। ये आपको पहले भी कई बार बताया। अब यहाँ पे देखिए आर है और डेज है, इसका मतलब 1 से ज़्यादा नंबर होगा। ये तो पहली चीज़ समझ जानी चाहिए। 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? आपको 365 डेज होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 365 डेज। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 365 और 366 डेज इन 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लीप ईयर हैज़। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में आपको पता है कि फरवरी 29 डेज का होता है, बाकी ईयर्स में 28 डेज का होता है। 4 साल में एक साल लीप ईयर आता है। जैसे कि 2020 जो है लीप ईयर है, आप कैलेंडर को भी चेक कीजिए, इसमें आपका फरवरी 29 डेज का हुआ है 2020 में, जबकि 2019 में फरवरी आपका 28 डे का था। 2021, 2022, 2023 सब में आपका 28 डेज का फरवरी होगा, जबकि 2020 आपका फरवरी जो है 29 डे है। कहने का मतलब एक दिन का डिफरेंस है। तो लीप ईयर में आपका ईयर डेज हो जाता है 366 डेज। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लीप ईयर, अभी जो हमने आपको समझाया, इन लीप ईयर फरवरी हैज़ 29 डेज, क्योंकि बाकी सालों में फरवरी होते हैं 28 डेज का। एक बार आप कैलेंडर में भी चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए आपका कैलेंडर में कैसे आपका लीप ईयर चेंज होता है। ये हमारा है कैलेंडर। ये कैलेंडर है, इसमें आप देख सकते हैं ये जैसे सितंबर है ना। अभी हम आपको फरवरी दिखा रहे हैं, तो ये देखिए फरवरी 2020 ये लीप ईयर है। लीप ईयर में आपका 29 डेज का फरवरी होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि कहीं भी 29 के बाद दिन इसमें नहीं है। उसी तरह से अगर 2019 में जाते हैं, ये देखिए आपका 2020 है, क्योंकि लीप ईयर है इसलिए 29 डे है। अगर हम 2019 ईयर में जाते हैं, मतलब इसके पिछले साल में, तो आप देखेंगे फरवरी कितने दिन का है। ये देखिए 19 है, 19 दिसंबर है। अभी हम आपको फरवरी में ले जा रहे हैं। ये है फरवरी 2019। इसमें आप देख रहे हैं 28 डेज का ही फरवरी है, इसमें 29 डेज मिसिंग है ना, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। अगर हम इसके पहले का भी साल देखते हैं, जैसे 18, उसमें भी आप देखेंगे फरवरी जो है वो आपका 28 डेज का है।
इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। और अभी आपने देखा 2020 में 29 डेज का था। उसी तरह से अगर 2021 मतलब अगले साल, ये आपका सितंबर चल रहा है, अगला साल जो होगा 2021 आएगा, तो उसमें भी फरवरी आपका 28 डेज का होगा, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। सेम अगर 2022 भी करते हैं तो भी हमारा फरवरी 28 डेज का है। तो आप समझ गए कि लीप ईयर में 29 डेज और बाकी ईयर में फरवरी 28 डेज होता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे जो क्वेश्चन दिए गए उसको सॉल्व करेंगे और आंसर शीट को सबमिट करेंगे। धन्यवाद।